हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो सब लोग जा चुके हैं अपने अपने काम से और हम लग जाएं अब अपने काम पे। और पूरा घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है। देखिए किस तरीके से पूरा घर पड़ा हुआ है, क्योंकि 2 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी तो कोई काम हुआ नहीं है ढंग से। तो सवेरे सवेरे मैंने सारी बेडशीट चेंज की है और इधर लगा दी है मशीन। सवेरे सवेरे मशीन लगा दी है क्योंकि सारी बेडशीटें जितनी थी नीचे की ऊपर की सब चेंज कर दिए है। और इसके बाद ये सोफ़े कवर वगैरह भी धुलेंगे अभी, जो कितने गंदे किस तरीके से पड़े हैं। क्या पूरा सिस्टम ही ख़राब हो रखा है। तो ये सोफ़े कवर वगैरह सब धुलेंगे। और बेडशीट तो आधी धुल गई, 1-2 बची, बाकी सारी धुल गई क्योंकि अब नीचे हो जाती 3-4 बेडशीटें। यहाँ की भी चेंज की है। और इतने कपड़े लगे हैं जिनको हमें अभी तही लगाने, इतने मैं धुल चुकी हूँ। थोड़े रात को धुले थे, थोड़े अभी धुले हैं क्योंकि ज़्यादा काम करने का मन नहीं हो रहा है। बुखार इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा है और इतना कम भी नहीं है कि लग नहीं रहा है कि बुखार है। तो मैंने आज सुबह केवल फ्राइड राइस बनाए थे नाश्ते में, तो अभी थोड़े से चाहत के लिए बचा के रखे हैं। और चाहत की भी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। उसको 1-2 बार वो लैट्रिन जा चुका है तो शायद दवा ववा लेने जाएगा। और मैंने ये लिया है नमक। ये बताइए कौन सा नमक है? सेंधा नमक है इतना सारा। तो इसको पहले खलबत्ते में कूटेंगे, फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। और ये नमक मैं लेके आई थी कहाँ से? खाटू श्याम से। ये सेंधा नमक है। और इसी तरीके का था काला नमक, उसका भी एक टुकड़ा लेके आई थी, एक 5 किलो का और एक 6.5 किलो का। 2 पत्थर थे ऐसे बड़े बड़े नमक के, एकदम इसी तरीके से साबुत एकदम शुद्ध नमक है ये, प्योर। तो इसको घर में पीसेंगे। इसके लिए मैंने खलबत्ता निकाल के अभी धुल के रख लिया है। तो इसके लिए ये खलबत्ता साफ करके अभी रखा है कि पहले इसमें कूट लेंगे और फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। इतने काम मुझे करने हैं। तब तक भाभी आ जाए, सोच रही हूँ तब काम चालू करूँ। पहले कपड़े तहा के रख दें। नाश्ता वगैरह बन गया है और दोपहर में सिर्फ बनाएंगे रायता और मूँग दाल की खिचड़ी। चाहत करा कि रोटी वगैरह कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ मम्मी मूंग दाल की खिचड़ी बनाओ। क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो तबीयतें सबकी गड़बड़ हो रही हैं। 2 दिन से हम थोड़ा दिक्कत में थे, अब चाहत को आज लग रहा है। तो ये सारे कपड़े, पता नहीं कितना कपड़ा होता है, रोज़ कपड़े धुलते, मशीन डेली लगती है मेरी, उसके बावजूद भी कपड़े कम नहीं हो रहे हैं कि कपड़े कम हो जाएं। तो सोच रही हूँ कपड़े सारे धुल के रख दूँ, नमक पीस लूँ। नमक ख़त्म हो गया है और कल हमसे हो गया एक नुकसान। जो नमक की बरनी थी, नमक हो गया था ख़त्म, उसको धुल के रखा सुखाने के लिए। और उसके बाद बाहर गई कपड़े उठाने और मेरा ही पैर लग गया, तो पूरी बरनी टूट गई है। तोसी गई है कोचिंग, तोसी को बोला है कि उधर से वापसी में आना तो एक कांच की बरनी ले आना नमक रखने के लिए। तो चलिए फ़िलहाल पहले कपड़े ये वाले जो पड़े हैं ना, ये तहा ले और ऊपर का काम करके उसके बाद नीचे जाएंगे। अब 2 जगह काम करना पड़ता है, यहाँ का साफ़ सफाई निपटाओ, उसके बाद फिर नीचे का जाओ करने। और कुछ दिन में मैं खाना भी थोड़ा बहुत नीचे शिफ्ट करूँगी क्योंकि 2 दिनों से धूप कस के हो रही है, तो फिर से बहुत गर्मी होने लगी है। ऊपर के पोर्शन में मुझे लगता है गर्मी लगती ही ज़्यादा है। तो चाहत की तबीयत थोड़ा गड़बड़ है ना, तो उनको चाय नहीं देंगे, तो उनके लिए बना दी है ये लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी देंगे कि लस्सी पियो। थोड़ा चाय से तो लच्छी निकल रहा है मुँह से आज। चाय से तो लस्सी पी लो, चाय मत पियो, चाय नुकसान करेगी। दवा लाए हो ना? बढ़िया बनी है। चलो अभी और ले लेना है ना। और वही मूंग की खिचड़ी और दही रायता खाओ, और रोटी दाल ये सब मत खाना। एकदम से गर्मी हो रही है ना, तो फिर दिक्कत कर रहा है। इतने कपड़े मैंने तहा के रख दिए, तब भी 1-2 भी बचे हैं यहाँ पे, बाकी कपड़े तहा दिए। अब बेडशीट वगैरह लगाएंगे। काफ़ी काम निपटा लिया मैंने। कमजोरी तो नहीं लग रही है? हाँ। और काम करते करते एक नया काम आ गया। वो होता है ना कि जो करने कुछ चलो होता कुछ है। चाहत, कूड़े वाली गाड़ी आ गई है भैया, कूड़ा डालो जाके। भैया डाल दो, इकट्ठा हो गया है, चले जाओ। हैं?
तो अरे नहाने से कूड़े के फेंकना कोई वो थोड़ी ना है। उसमें प्लाट में फेंकी गई। ये तुम 3 दिन से कह रहे हो। अभी वो क्या टंकी रखने के लिए आ जाएंगे। टंकी ऊपर की पानी की जो टैंक है पानी का वो चटक गया, उससे पानी गिर रहा है। तो अभी टंकी लेके आए हैं, वो नीचे रखी है और भैया को बुलाया है टंकी रखने के लिए, क्योंकि पानी रुक नहीं रहा है। करीब 2 हाथ पहले टंकी जो है ना वो चटक गई है, हो भी गई बहुत पुरानी। मुझे लगता है जब घर बना था नीचे वाला उस टाइम रखी गई थी। टंकी को कितने दिन हो गए चाह, तुमको याद है? टंकी रखे हुए कितने दिन हो गए? जब ये बना तब रखी गई, इसके पहले बने हुए पहले रखी गई थी। नीचे वाला जब नीचे रहते थे हम लोग तब किए थे। तब की है ना, ऊपर से वो चिटक गई। बहुत पुरानी, कम से कम 10-15 साल पुरानी होगी। 15 साल तो हो गए मुझे लगता है ना, आराम से 8-9 साल तो इसको बने हुए होंगे। हाँ, तो पहले टंकी वाला काम करे, बाकी सब काम इधर के उधर हो गए। जो सोचो वो तो होता ही नहीं है। सोच कुछ रहे थे और हो कुछ रहा है। जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है, जो नहीं सोच रहे वो हो रहा है। तो पहले उनको भैया को बुलाया है कि भैया पहले टंकी लगा दो आके। अब उस टंकी लगाने का मतलब पूरा दिन ना तो पानी रहेगा ना कुछ, पूरा पानी उसका निकल रहा है। वो तो समझ में भी नहीं आता। बगल वाले अंकल ने बताया कि इसमें पानी गिर रहा है, तब जाके देखा। तो चलो तुरंत का काम तुरंत हो जाएगा। भैया भी मिल गए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जो घर के काम है उनको निपटा दे पहले, क्योंकि वो लोग आ गए ना फिर पूरा दिन उनके साथ हो जाएगा। चाहत भी जा रहे हैं, ये भी निकल गए हैं। टंकी लाके तो मैंने रख ली है, नीचे टंकी आ गई है। वहाँ जाके देखा आए थे तो उन्होंने टंकी भिजवा दी है, आ गई टंकी। चलिए आप, तो ये टंकी अभी अभी आई है। कूड़े वाला आ गया, कूड़े वाला, और इसका ढक्कन यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब तक टंकी वाले भैया नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 10 या 15 मिनट में हम आ जाएंगे, तो मैंने सोचा चलो ऊपर का काम छोड़ देते हैं, तब तक नीचे का ही काम ख़त्म कर देते हैं। तो नीचे वाले रूम में डस्टिंग वगैरह करनी थी, मैंने फटाफट से सोचा कि पहले वो कर दें, क्योंकि उसको भी करने में टाइम लगेगा, फिर दोनों जगह काम फैल जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि चलो नीचे का काम ख़त्म कर दें, तो कम से कम ऊपर जब भाभी आ जाएंगी तब भी कर लेंगे। तो झाड़ू पोछा करना बेकार था ऊपर का, तो इसलिए मैंने अभी नहीं छोड़ दिया कि जब भाभी आ जाएंगी और टंकी लग जाएगी उसके बाद काम करेंगे। या तो फिर ऐसे ही रख दो, इसके जो पानी निकलने का वो है ना उसको नीचे कर दो, उधर न जाए, इनकी तरफ न जाए। भाभी उधर ही रहना तुम। हवन की लकड़ियां इसमें काम आ रही हैं। कितनी बढ़िया जल रही है। चलो रोटी बनाई जाए हाथ वाली। बनाओगी? एक दिन बनाई जाए, शाम को काफी टाइम हो गया। इसका लास्ट वाला 10 बजे काम स्टार्ट हुआ था और सब होते होते 2:30 बज गया। अभी ये सब इधर ही पड़ा है ऐसे ही। बहुत काम था, छुटपुट वाला काम बहुत निकल आया। कहीं के बोर्ड खराब थे, कहीं का कुछ खराब था। यही होता है, करने कुछ जाओ होता कुछ है। यहाँ के कई बोर्ड खराब हो रखे थे, क्योंकि ये काफ़ी दिन से रेंट पे ही था, तो सारे ये जितने होल्डर थे सब खराब थे। सारे होल्डर पूरे इसके चेंज हुए हैं और ये बोर्ड भी सब खराब है। ये किराएदारों ने पेंट कर रखे हैं अपने मन से। तो अब ये सब
आज भैया नाप इसकी लेके गए हैं, तो अगले दिन आके तब ये सारे बोर्ड चेंज होंगे। ये डोरी वोरी सब खराब हो गई। ये डोरी चाहत कहाँ की निकली है? ये वाली डोरी कहाँ की है? खराब है ना ये, तो फेंको इसको, रख के क्या करें? ये होता है घर में, काम कुछ करो होने कुछ लगता है, सोचो कुछ होता है कुछ। मगर आज बहुत काम हो गया, छुटुर फुटुर वाले बहुत सारे काम हो गए। कई जगह के स्विच खराब हो रखे थे, तो हमने सोचा साथ के साथ में वो भी करा लूँ। और मशीन का काम बंद हो गया, क्योंकि एक यहाँ पे ये स्टैंड लगाया है निरमा वगैरह रखने के लिए, स्टील का लाए चाहत, तो ये लगवा दिया है। बाथरूम का एक टूट गया था ये वाला, एक ये है, और ये वाला नया लगाया है, ये भी स्टील का लगाया है। प्लास्टिक के चाहे जितने अच्छे ले लो, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो मैंने सब चेंज करा दिए आज। जितने स्विच खराब थे वो सब चेंज कराए। कई जगह के टैप खराब थे, जो कुछ टपकते थे, कुछ में पानी ही नहीं आता था, वो सारे चेंज करा दिए। एग्जॉस्ट जो लगा था ऊपर, इसकी बटन नहीं चल रही थी, ये वाली बटन चेंज कराई, अब चलने लगा। तो ये सारे चुटुर पुटुर काम हो गए, बहुत सारा काम हो गया, बहुत टाइम लगा भैया को भी। अभी गए वो लोग, और हमारा खाना पीना साहब आज तितर बितर हो गया है। ये देखो कहाँ पड़ा है, क्योंकि इधर का भी स्विच एक खराब था किचन का, वो भी सही कराया। फ्रिज के बगल वाला स्विच खराब हो रखा था, तो भैया आज यही। और जल्दी में हम लोगों ने सिर्फ खिचड़ी बनाई है और ये अमिया की चटनी, क्योंकि भैया लोगों को भी देखना था, क्योंकि आप काम उनको बताना तो पड़ता ही है। काम हो करते हैं, मगर कितना भी हो साथ में तो लगना ही पड़ता है, इसलिए इसमें कुछ नहीं। तो खिचड़ी बन गई है आज, वैसे भी चाहत के लिए बननी थी, हम लोग सोचे थे अपने लिए कुछ और बना लेंगे, मगर हमने कहा चलो हम लोग भी खिचड़ी खा लेंगे। और टंकी भी रख गई है, टंकी चेंज करानी थी, टंकी भी चेंज हो गई है। चलिए थोड़ी देर आराम करेंगे, ऊपर एक बार देख के आते हैं, भैया लोग भी गए हैं, कहीं कोई सामान तो नहीं इधर उधर पड़ा है। तो ये आ गई हमारी पुरानी वाली टंकी, ये सब चटक गई थी जगह जगह से, ये देखो यहाँ से ये सब चिटक गई थी, इससे पानी निकल रहा था, इसलिए चेंज करानी पड़ी। ये तार वगैरह सब हटा दिए हैं, अलार्म का पूरा तार चेंज कर दिया उन्होंने, इधर भी कुछ नहीं पड़ा। और ये साड़ियाँ आज बड़ा काम आई पुरानी वाली, क्योंकि इसकी वजह से टंकी आई है ऊपर साड़ियों की बदौलत। पाइप तो उधर लगा दिया है पानी का, बाकी तो ठीक है। अब जाके या तो ऊपर देखे जाके। वो रखी है बहुत गंदी, जो अभी नहीं साफ करेंगे, अब दोपहर के बाद साफ करेंगे। घर में भी अच्छा कुछ न कुछ चलते रहता है, चाहे जितना आप काम करा लो, कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती है आखिरकार। ये बोर्ड इधर लगा था, देखो घर की हालत क्या हो रखी है, पूरा फैल गया है, चारों तरफ से सब फैला पड़ा है। भाभी भी आके चली गई, क्योंकि खाना दे आके भैया क्या लगा लिया। अब भाभी आ जाए तब काम होगा, क्योंकि सारा ऐसे ही पड़ा है। भाभी भी छोड़ के चली गई थी, क्या करती, ना तो पानी था ना कुछ, तो मैंने भाभी से कहा कि अभी रुक जाओ, जब ये भैया लोग चले जाएं उसके बाद काम करना, क्योंकि बार बार आना जाना हो रहा था, झाड़ू पोछा करने से कोई मतलब नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने काम भी नहीं करवाया अभी। चलो भैया हो गए छुटपुट वाले काम, इतने सारे, बहुत काम फैल गया था आपकी बार कई दिनों से। काम तो सारे हो गए, और मुझे थकावट बहुत अब लगने लगी, पैर में दर्द होने, क्योंकि उनके साथ साथ में छत पे जाओ, नीचे आओ, ये लाओ वो लाओ, यही कर रहे थे। क्या सामान वगैरह जो कम पड़ा था वो सब वही भैया ले आए थे। लास्ट में केवल चाहत स्टैंड लेने गए थे, बाकी वो सारा सामान भैया खुद ही ले आए थे। तो एक आराम रही कि सामान लेने नहीं जाना पड़ा, नहीं तो खुद सामान लेने भी जाना पड़ता। ये भैया आए, बढ़िया आए, जब भी काम कराओ ना, अगर आना होगा तो सही बोलेंगे कि आ जाऊँगा, नहीं आना होगा तो बोलेंगे नहीं आऊँगा। और कुछ लोग तो बताते रहते हैं आ रहा हूँ, और आते आए नहीं। तो अब 1 घंटे आराम करेंगे, जब तक भाभी नहीं आएंगी तब तक हम भी आराम करेंगे। भाभी के आने के बाद तब आगे का काम देखेंगे, क्योंकि अब मेरे भी पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। तो चलिए, घर है तो छोटी मोटी परेशानियाँ तो लगी रहती है। कहीं कुछ अचानक से टंकी देखा कि पूरी चिटक गई है, तो मैंने इसलिए सोचा कि चेंज करा दे पहले,
बाई चांस अगर ज़्यादा दिक्कत हो गई और अचानक फिर कोई ना मिला तो कैसे काम होगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको तुरंत का तुरंत करके ख़त्म करते हैं। चलिए इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।